Hey guys, I'm Shank and welcome to Shank Study Circle। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 के एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 6 तक का हम इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। जिसके पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 का सॉल्यूशन और पाइथागोरस प्रमेय के विलोम और बहुत सारे आपके थ्योरम का फॉर्मूला हम दे चुके हैं सिद्ध करने का। तो आप जाएंगे सबसे पहले वो वीडियो देखिए। वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो कहता है आकृति 6.53 में एबीडी एक समकोण त्रिभुज है। चलिए एबीडी एक समकोण या बीएडी आप कह सकते हैं। दिया है जिसका कोण ए समकोण, जिसका कोण ए क्या समकोण है, तथा एसी जो है बीडी पर लंब है। तो दर्शाइए इतना 3 चीज आपको क्या है दिखानी है। चलिए सबसे पहले क्या है जो हम लिखते हैं, दिया है क्या दिया है कि ए बी डी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। चलिए समकोण त्रिभुज तो हो गया हमारा। साथ में क्या है कि दिया है जिसका एंगल है समकोण, यानी एंगल ए बराबर 90 डिग्री, और दिया है कि जो ए सी है वो लंब है बी डी पर। ठीक है, तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है उसको लिखना पड़ेगा ना। तो सिद्ध क्या करना है, तो 3 चीज़ें आपको सिद्ध करनी है। नंबर फर्स्ट क्या है कि ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। ठीक है, दूसरा क्या है आपका कि ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। तीसरा दिया है आपका कि ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी इंटू डी सी। चलिए प्रश्न का काम खत्म। अब जो भी काम है हमारा, या तो सिद्ध करना चाहे जो दिया है, बस उसका थोड़ा सा हमको काम करना है। चलिए यहाँ पर हम क्या है, सबसे पहले लिखेंगे प्रमाण। ऐसा फिगर आपने प्रमेय 6.7 में देखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रमेय 6.7 से। प्रमेय 6.7 क्या कहता था कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की क्या है, समकोण बनाने वाली भुजा से सामने की भुजा पर क्या है लंब डाली जाए, यानी कर्ण से या तो लंब या समकोण पर या समकोण वाले से कर्ण पर क्या है लंब डाला जाए, तो इस लंब के कारण क्या होता है, ये त्रिभुज 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, और प्रत्येक त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज से क्या होता है, समरूप होता है। और साथ में साथ ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं, याद रखना है। यानी कह सकते हैं एक हिसाब से कि त्रिभुज बी सी ए यानी ये त्रिभुज, इसको मान लेते हैं एक, इसको मान लेते हैं दो। एक त्रिभुज क्या है, समरूप है बड़े वाले त्रिभुज। बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, बी ए डी। ठीक है, बी ए डी से क्या है, समरूप है। दूसरा कंडीशन है कि त्रिभुज ए सी डी यानी त्रिभुज नंबर 2 समरूप है त्रिभुज बी ए डी यानी बड़े वाले त्रिभुज के। साथ में साथ क्या है, ये दोनों भी अपने आप में क्या होते हैं, समरूप, यानी त्रिभुज बी सी ए समरूप है त्रिभुज ए सी डी के, यानी ये एक त्रिभुज क्या है, नंबर 2 के क्या है, समरूप है। चलिए अब इन्हीं तीनों का प्रयोग करके हम क्या है, ये हम इसका हम ज्ञात करेंगे। चलिए अब नंबर फर्स्ट देखते हैं। नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। चलिए ध्यान से हम देखते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं। सबसे पहले याद रखना है, साइड में हम यहाँ पर लिख लेते हैं, या फिर ऊपर आप लिख सकते थे कि दो समरूप क्या होते हैं, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। चलिए बराबर होता है इतना हमको याद है। तो इसकी भी क्या है, संगत भुजा होगी ना, याद रखना। देखिए यानी ये क्या है, अब देखिए इसमें हम क्या कौन सा त्रिभुज हम लेंगे इन तीनों में, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज में आ गया। क्या बी सी, ये यानी छोटा वाला हमारा है। बी डी यानी बड़ा वाला और छोटा वाला,
यानी बड़ा वाला, और इस त्रिभुज यानी नंबर 1 त्रिभुज में। तो किस में था? फर्स्ट वाले, यानी इससे लेंगे त्रिभुज BCA समरूप त्रिभुज BAD से। ठीक है, इससे हम क्या है लेंगे, तो इसके लिए भुजा हम क्या लेंगे, सिद्ध क्या करना है हमको, AB। तो इससे हम क्या लेंगे, AB, तो यहाँ लिखेंगे AB बटा, इससे क्या लेंगे, ये ऐसे लिया गया पहले ये फिर ये, तो इससे में लेंगे D बटा B, D बटा B यानी DB। ठीक है, देखिए इससे याद रखना आपको AB हमने, क्योंकि यहाँ पे AB सिद्ध करना है तो A लिया B लिया, तो इसमें पहले ये लिया था ये लिया, तो इसमें पहले D पहले B। ठीक है, याद रखिए। फिर हमको क्या है कि BC है यहाँ पर, DB तो DB या BD तो आ चुका है, तो बचा क्या BC, तो इससे हमने लिया BC। ठीक है, BC लगातार दोनों, तो इसमें भी क्या लेंगे AB या B है, तो AB लेते हैं क्योंकि AB है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आ जाएगा ना कि AB का स्क्वायर, इसको सीधा कर लीजिए आप, तो हो जाएगा BC है इंटू DB को हम क्या लिख सकते हैं, BD भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, DB को BD भी लिख सकते हैं। इसी चीज़ को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, ये था आपका पहला वाला। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमें क्या है, प्रूफ करना है कि AC का स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। ठीक है, चल दूसरा में क्या है हम देखते हैं। सबसे पहले किस त्रिभुज में है, AC। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, छोटे वाले त्रिभुज इसमें आ रहा है। BC इसमें आ रहा है, तो ये और DC यानी देख रहे हैं एक ये त्रिभुज यानी इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में आ रहा है, तो इन दोनों त्रिभुज का समरूप किस में है, तीसरा वाला में। यहाँ लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज BCA समरूप त्रिभुज ACD से। ठीक है, अब चलिए लाना क्या है AC, तो AC लेंगे यहाँ पे AC, यानी पहले आगे वाला फिर पीछे, तो इसमें क्या लेंगे CD या DC लेंगे ना, क्योंकि पहले ये था फिर C था, पहले D पहले C फिर बराबर DC आ चुका है BC, इससे लेंगे BC बराबर BC, तो इसमें हम क्या लेंगे AC। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो हो गया AC का स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। यही से आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा जो हमारा बच गया है वो क्या है, AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर बराबर BD इंटू DC। ठीक है, इतना क्या करना हमको, ये वाला प्रूफ करना है। ठीक है, तो AD यानी आ रहा है ये वाला भुजा बराबर BD यानी बड़ा वाला, क्या है बड़ा वाला है ना BD यानी एक बड़ा त्रिभुज, और DC यानी त्रिभुज नंबर 2 और बड़ा वाला त्रिभुज, यानी हो गया किससे, त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज BAD से। चलो इतना हमको क्या चलना है, इसमें AD है तो AD यानी AD पहले शुरू फिर लास्ट, इसमें BD होगा BD। ठीक है, बराबर BD ले चुके हैं, बच गया DC यानी हमने लिया DC, ये लिया ना DC, तो इसमें क्या लेंगे यानी क्या लेंगे DC, तो इसमें A और आपका D। ठीक है, इसको सजाइएगा तो ABD से लिखाएगा। ठीक है, AD क्योंकि AD चाहिए तो हमको AD लिखना पड़ेगा ना, बराबर AD का होल स्क्वायर बराबर BD इंटू DC। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। आपका प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार क्या है कि आप क्या है, इस प्रकार आप किसी भी चीज़ को सिद्ध करना रहे तो सिर्फ क्या है कि आपको याद रखना है प्रमेय 6.7 वाला जो प्रमेय है उसकी सहायता से क्या आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है क्या, जिसका कोण C समकोण है। तो C समकोण है यानी क्या हो गया, एक समकोण है यानी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, C क्या है, समकोण है, इसका ले लेते हैं A B और ये C हो गया। ठीक है, कहता है कि यानी समद्विबाहु यानी ये दोनों भुजाएं क्या है, तो कर्ण है, दो भुजाएं क्या इसकी बराबर, तो सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। ठीक है, चलिए जो सबसे पहले दिया है उसको लिखेंगे कि दिया है आपका क्या दिया है कि ABC क्या है, एक समकोण समद्विबाहु है। क्या है, समकोण समद्विबाहु है, क्योंकि किसका क्या है, किसका एक भुजा क्या है, समकोण है यानी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है यानी समकोण है, दो भुजाएं बराबर यानी समकोण समद्विबाहु है। जहाँ दिया है कि एंगल C बराबर क्या है 90 डिग्री है, तो आपका सिद्ध करना है, क्या करना है, तो सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना है उसको भी हम लिखेंगे ना,
तो सिद्ध करना है क्या कि ए बी का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, ठीक है, यानी कर्ण का जो मान है AC का क्या है, दुगना है। चलिए प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण में हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु है, लेकिन क्या है प्रश्न में दिया सिर्फ समद्विबाहु, तो समद्विबाहु त्रिभुज हम लिखेंगे जहाँ की आपका दिया कि AC बराबर BC है, ठीक है। तो चलेंगे त्रिभुज ABC में, तो ABC में हम चलें तो हम जानते हैं कि AB का स्क्वायर बराबर दिया है क्या, यानी कह सकते हैं AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बना किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कैसे हम लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे लिखेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा था कि क्या किसी समकोण त्रिभुज की क्या है, एक भुजा का वर्ग जो होता है बाकी शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए तो यहाँ देखेंगे कि हो जाएगा कि AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। देखिए AB का मान क्या है, यानी सॉरी BC, यहाँ पर BC है, BC का स्क्वायर, ठीक है, BC है ना, BC का स्क्वायर। तो देखते हैं BC का मान AC के बराबर, जिसको AC का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो हो जाएगा ना AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। इतना आपका, यही आपका प्रूव करना था, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ABC त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। हम सबसे पहले हम लिख लें कि दिया है, क्या दिया है कि ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है ABC आपको क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। साथ में आपका दिया है कि जहाँ क्या है कि AC बराबर BC है, ठीक है। और आपको क्या है कि साथ में और भी दिया है आपको कि AB का स्क्वायर जो है 2AC का होल स्क्वायर है, यानी आपका प्रश्न 4 के जैसा, ठीक है, 4 के जैसा आपका क्या दिया है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो सिद्ध करना, कुछ क्या सिद्ध करना, क्या है कि दिया है कि ABC क्या है, क्या है कि समकोण त्रिभुज, क्या है ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, यह आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। प्रमाण में हम देखते हैं, ठीक है, प्रमाण से हम चलते हैं। प्रमाण में आपको क्या है कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का होल स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, तो हो जाएगा AC का स्क्वायर AC का स्क्वायर 2AC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर, एक AC को रहने दीजिए, AC का मान जब BC के बराबर है तो इसके जब हम क्या कर सकते हैं, BC का होल स्क्वायर। तो आप जानिए कि पाइथागोरस प्रमेय में आपने पढ़ा था कि जब क्या है कोई एक भुजा क्या है कि शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या होता है, समकोण होता है। और उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि यदि हम बनाएं समकोण त्रिभुज, तो AB भुजा ये हो गया, ठीक है। तो AB के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, 90 डिग्री होती है, क्या होती है, 90 डिग्री होती है। यानी यहाँ पर लिख देंगे कि इसीलिए क्या हो जाएगा कि एंगल C बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ कोई लिखेगा तो कैसे लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। कैसे होगा, पाइथागोरस प्रमेय की क्या होगा, विलोम से। इसको याद रखना, विलोम क्या कहता था कि जब क्या है कि क्या समकोण त्रिभुज में क्या है कि कर्ण के सामने की भुजा क्या होती है, समकोण होती है, यानी 90 डिग्री होती है। यानी इसीलिए हम कह सकते हैं क्या है कि ABC क्या है, क्या है ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। यही चीज आपको क्या करना था, प्रूव करना था, हमने क्या किया, प्रूव कर दिया। तो यह था आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु यानी क्या है कि समबाहु यानी जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, बराबर है। कहता है जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है, 2a है, ये भी 2a है, तो नीचे वाला भी क्या है, 2a होता है, जिसमें इसमें इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, एक शीर्ष लंब खींचा गया है। तो जानते हैं शीर्ष लंब क्या करता है कि भुजाओं को आधा आधा भाग में क्या करता है, बांट देता है। यानी 2a है तो ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। चलिए इसका नाम ले लेते हैं ABC और इसको नाम लेते हैं D, ठीक है। इसका पूरा वैल्यू है 2a, लेकिन क्या करता है जब ये आधा आधा बांटता है, यानी शीर्ष लंब क्या है, सामने वाली भुजा क्या करता है, दो भागों में बांट देता है। साथ में साथ कोण को भी क्या करता है, दो भाग में बांट देता है। चलिए यहाँ लिखेंगे कि दिया है कि AD लंब BC, दिया नहीं, हमने क्या फिगर के हिसाब से हमने लिया। चलिए कहता है यहाँ पर हम लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज, क्या कहता है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब, क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब
त्रिभुज के सामने क्या कहता है, त्रिभुज के सामने वाली भुजा, याद रखना कि सामने वाली भुजा को क्या कहता है, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित यानी क्या करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखनी। जिसके कारण क्या हुआ कि जो BD हो गया, यानी BD बराबर CD, दो भाग में बटा ना, जो क्या है कि आधा है BC का, यानी BC टोटल BC का क्या है, BD भी आधा है और CD भी आधा है। तो BD बराबर CD 1/2, BC का मान कितना है 2 है, यानी क्या है कि BD बराबर CD, यानी दोनों का वैल्यू कितना बच गया, यानी 2 से 2 खत्म, तो A बचा ना, सिर्फ कितना हो गया A, यानी इसका मान देखिए हमने ये पहले ही लिख दिया है। चलिए इस प्रकार आप निकाल सकते थे। हमको शीर्ष लंब ज्ञात करना है, तो इसीलिए शीर्ष लंब यानी आपका AD ज्ञात करना है। चलिए तो देखिए ध्यान, एक ही साइड में अगर हम लें तो क्या हो जाएगा ना, ये मान लीजिए कि लंब है, तो क्या कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर को क्या करेंगे, हम घटाएंगे, तो हो जाएगा रूट अंडर कितना, 2 का स्क्वायर 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3A स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, रूट 3A। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, उन तक वीडियो पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत